यह निस्संदेह सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने वाला आश्रय है। इसका बाहरी रूप बेहद डरावना और ताकतवर है, अंदर की जगह भी बहुत खुली और आरामदेह है। इसकी रौबदार बनावट देकर जंगली जानवर पास आने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए इसमें रहते हुए सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रहती। हरी भरी इस घने जंगल में बूढ़ा माँ अपनी पत्नी के दुख को न समझ पाने के कारण बेरहमी से घर से निकाल दिया गया। बेचारा डॉग बाओ भी बिना किसी गलती के उसके साथ भटकने को मजबूर हो गया। माँ और डॉग बाओ एक छोटी नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर चलते रहे। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद वे जंगल पार कर गए। सामने एक खुला घास का मैदान और खूबसूरत नजारे थे। वहीं पड़ी सूखी लकड़ियों को देखकर माँ रुक गया। ध्यान से देखने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने यहीं पर आश्रय बनाने का फैसला कर लिया। बिना देर किए माँ ने अपने औजार निकाले और आसपास से निर्माण सामग्री इकट्ठा करने लगा। जंगल में पेड़ों की भरमार थी, इसलिए लकड़ी जुटाना आसान रहा। साथ ही वह मन ही मन पूरे आश्रय का नक्शा भी तैयार कर रहा था। योजना साफ होने के बाद उसने सबसे पहले सूखी लकड़ियों को बराबर किया। जो लकड़ी कटकर निकली उसे भी बेकार नहीं जाने दिया। थोड़ा घिसकर उसे ऊपर की संरचना के आधार के रूप में इस्तेमाल किया। पूरे आश्रय में सबसे कठिन काम ढांचे का निर्माण था। माँ जानता था कि मजबूती सबसे जरूरी है, इसलिए उसने लोहे की तारों से फ्रेम को अच्छी तरह बांधा और लकड़ी की छड़ों से सहारा दिया। ढांचा इतना मजबूत था कि उस पर नाच गाना भी किया जा सकता था। हालांकि माँ अब जवान नहीं रहा था, फिर भी उसकी ताकत काबिले तारीफ थी। एक ही सुबह में उसने पूरा ढांचा खड़ा कर दिया और बिना आराम किए दीवारों पर काम शुरू कर दिया। दीवारों के लिए उसने लचीली टहनियों का इस्तेमाल किया और उन्हें मोड़कर आश्रय से जोड़ दिया। ऊंचाई पर काम करते समय दिक्कत आई तो उसने एक लकड़ी की सीढ़ी भी बना ली। फिर और टहनियां मोड़ मोड़ कर लोहे की तार से बांधता गया, जिससे दीवारें और मजबूत हो गईं। दीवारें उम्मीद से कहीं जल्दी तैयार हो गईं। जंगल में जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए माँ ने आश्रय के लिए एक डरावना सिर बनाने का निश्चय किया, ताकि जानवर पास आने से डरे। लेकिन यहाँ का मौसम बिल्कुल मूडी निकला। अभी धूप थी और पल भर में काले बादल छा गए। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे काम रोकना पड़ा। बारिश थमी तो अंधेरा होने लगा। माँ ने सोचा कि आज का खाना जंगल से ढूंढ लाया जाए। किस्मत अच्छी थी, चारों तरफ जंगली मशरूम मिल गए। थोड़ी ही देर में उसने एक छोटी थैली भर ली, फिर पास के स्रोत से पानी भरा, आग पर रखा और इंतजार करते हुए मशरूम साफ की। देखते ही देखते साधारण से भुने हुए सींग कबाब तैयार हो गए। उस रात माँ और डॉग बाओ खुले जंगल में एक दूसरे से सटकर सोए। जिंदगी सादी थी, लेकिन दिल खुश था। पेट भरने के बाद माँ ने कुत्ते को गले लगाया और चैन की नींद सो गया। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठ गया। शायद ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए उसने आज आश्रय को पूरी तरह पूरा करने का फैसला किया। उसने लकड़ियों को बार बार लपेटकर मोटा बनाया, एकदम जांघ जैसा। काम शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। जांघ जैसी आकृति बनने के बाद उसने बाकी बारी काम निपटाए। सब कुछ पूरा करने के बाद माँ को हवा में गर्माहट महसूस हुई और वह धूप सेंकने के लिए लेटने ही वाला था कि दूर उड़ते एक बाज पर उसकी नजर पड़ी। उसे मन में अजीब सी बेचैनी हुई और सच में बाज ने उस पर झपटा मारा। दर्द से माँ चिल्ला उठा, लेकिन उसने बाज को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस थोड़ा सबक सिखाया और उसे आजाद छोड़ दिया। इस घटना से सीख लेकर माँ ने आश्रय के सिर को जल्दी पूरा करने का फैसला किया। उसने पहले नाक के छेद बनाए, फिर कान जोड़े, लेकिन ये अभी भी उतना डरावना नहीं लग रहा था। इसलिए उसने नुकीली लकड़ियां काटकर दांत जैसे आकार बना दिए। इतना करते ही पूरा सिर शेर जैसा रौबदार दिखने लगा और सुरक्षा और बढ़ गई। अब ढांचा तैयार था, लेकिन लंबे समय तक रहने के लिए आश्रय को पूरी तरह बंद करना जरूरी था। आसपास की मिट्टी ही सबसे अच्छा विकल्प थी। उसने मिट्टी खोदी, पानी में मिलाई और घोल तैयार किया। रास्ते में उसे जंगली पक्षियों के कुछ अंडे भी मिले, लेकिन उसने उन्हें नहीं छुआ। मिट्टी को और मजबूत बनाने के लिए उसने सूखी घास भी मिलाई। इस देसी मिश्रण को दीवारों पर लगाया गया। यह मजबूत था, सूखने पर फटता भी नहीं था। इसमें बूढ़े होने तक रहा जा सकता था। माँ की कारीगरी सचमुच कमाल की थी। ऐसे हुनर से वह आराम से अच्छा पैसा कमा सकता था। जो काम दूसरों को आधा महीना लगा, उसने 1 हफ्ते में पूरा कर दिया। आखिर में उसने बाहर की तरफ 2 आंखें उकेरी और आश्रय और भी शानदार लगने लगा। अंदरूनी हिस्से के लिए उसने आधे कटे लठों से फर्श बनाई, जो मजबूत और साफ करने में आसान थी। बचे लट्ठों से उसने बिस्तर, मेज और बैठने की बेंच बना ली। रात की ठंड से बचने के लिए उसने एक छोटा सा चूल्हा और धुएं की नली भी बनाई। शाम होते होते माँ ने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और सुकून से सो गया। रात में किसी अजीब आवाज से उसकी नींद खुली। हाथ में औजार लेकर उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। फिर वह दोबारा सो गया। अगली सुबह भूख से बेहाल होकर वह खाने की तलाश में निकला। थोड़ी दूर पर एक बिल दिखा। उसने वहां फंदा लगाया और वापस आकर आराम किया। दोपहर बाद देखा तो फंदे में एक जंगली खरगोश फंस चुका था। खुशी खुशी वह आश्रय लौटा। खरगोश को साफ किया, टुकड़ों में काटा और आग पर भून लिया। बस थोड़ा सा नमक डाला और खुशबू ऐसी कि मुंह में पानी आ जाए। 2 दिनों बाद आखिरकार माँ और डॉग बाओ ने भरपेट खाना खाया, दरवाजा बंद किया और चैन से गहरी नींद में सो गए।